अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FB मल्टी अफेयर TV की जानब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने पहले तजज़िये हमारे देखे और सुने और उनको पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम देखते हैं कि सीज़ फायर लाइन के बाद जो भी वाक़यात हुए हैं उनमें पाकिस्तान जो है वो किस लेवल पे है और हिंदुस्तान जो है वो किस नहज पे जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रंप ने जो है वो बीच में सालसी की पेशकश की और सीज़ फायर हो गई। उसके बाद जो है ट्रंप जो है उसने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी और वो सऊदी अरब के दौरे पे चला गया और वहाँ जाके उसने 142 अरब डॉलर का जो है उनसे दिफाई मुआहदा किया और वो उस मुआहदा का ऐसा था जिसके मुताबिक 600 अरब डॉलर जो हैं वो उनके जो बीच अमेरिका में उसने इन्वेस्ट करने। तो इस लिहाज से आप देखें कि जो उसके बाद वो गया है UAE और वहाँ भी उसने उनके साथ F-35 के मतलब एक मुआहदा किया है और साथ में उसने एक वहाँ जो डाटा सेंटर बनाना है उस डाटा सेंटर का जो है उसने बरमला ये ऐलान किया है कि वो डाटा सेंटर जो है उसका इंतज़ाम जो है सिर्फ अमेरिका संभाल लेंगे और अमेरिका ही उसको ऑपरेट करेगा। उसके बाद जो है उसने अपने फौजियों से वो ख़िताब किया और उनको कहा कि अफ़गानिस्तान में जो बेस है बेलग्राम की वो हम किसी कीमत पे भी अफ़गानिस्तान को नहीं देंगे और वो हम अपने इस्तेमाल में अपने कब्ज़ा में रखेंगे। तो ये जो तमाम बातें हैं इसके बाद उसने हिंदुस्तान के बारे में भी एक रवैया अख्तियार किया और वहाँ हिंदुस्तान में जाके ये कह दिया कि एप्पल वाले जो हैं वो वहाँ मैन्युफैक्चर प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है वो उनके CEO से मिला और उसको कहा कि तुम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं करो बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये अमेरिका में होनी चाहिए, लिहाजा यहाँ जो है अपना प्लांट ना लगाओ और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से बंद करके वहाँ लगा दो। ये जो बातें सारी हुई हैं ये इसमें से एक और चीज़ जो है जो बिहाइंड द लाइन उसने कहा है कि मैं समझता हूँ कि अब इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला है वो हल हो गया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ सीज़ फायर लाइन हुई है और ना उसने इंडिया ने सिंध ताश का मुआहदा बहाल किया है, ना ही वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आया है, बल्कि उल्टा जो है मोदी वो कह रहा है कि अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो उस पर बात होगी और किसी चीज़ पे और दहशतगर्दी पे बात होगी और किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। एक तो इस बात उसने अपना इंदिया ज़ाहिर किया कि वो मकबूल पूरे कश्मीर पे जो है वो उस पर बात नहीं करेगा, वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात करेगा। दूसरा उसने हिंद ताश के मुआहदे का बिल्कुल नाम तक नहीं लिया और तीसरे उसने ये कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी पे बात होगी, यानी वो समझता है अभी भी और वो इस चीज़ पे ज़िद है कि दहशतगर्दी में पीछे जो है ये सिर्फ पाकिस्तान है जो दहशतगर्दों को हवा दे रहा है और इंडिया में भी दहशतगर्दी कर रहा है। तो नाजरीन अब देखें, आप इन चीज़ों का गौर करें तो यहाँ से पता ये चलता है कि अमेरिका जो हमेशा पाकिस्तान को धोखा देता आया है, जिसने सन 65 में धोखा दिया, सन 71 में धोखा दिया, सन 48 में भी धोखा दिया जो है और सन 52 में भी उसने जब जो सोहरावर्दी साहब जो थे वो गए वहाँ 1957 में, तो वहाँ भी उन्होंने जब कश्मीर के बारे में उससे बात की तो उसने वादा किया कि वो कश्मीर के बारे में बीच किरदार अदा करेगा, लेकिन उसके बाद वो उसको भूल गया और उनसे इस शर्त पर ये जो बड़ा बहर की एक हमारी बेस थी उसको उसने लिया और उसने कहा कि हम वहाँ से रशिया की जासूसी करना चाहते हैं, उस पर नज़र रखना चाहते हैं, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उस बात पे मान गई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ शर्त मानी कि वो अमेरिका जो है वो कश्मीर के बारे में जो है वो कोई तस्वीर करवाएगा और बीच में सालसी करेगा और इंडिया पर प्रेशर डालेगा। लेकिन आपने देखा कि वो उस वक़्त से लेकर अब तक वो हमेशा कश्मीर के बारे में उसने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया और अभी भी जो उसने किया है अभी सिर्फ सीज़ फायर की है और पाकिस्तान की शर्त पर जो आपने ट्वीट में कश्मीर का नाम डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो कश्मीर को एक साइड पे रख के सिंध ताश मुआहदे को एक साइड पे रख के सिर्फ सीज़ फायर के बारे में उसने
उसने सऊदी अरब में जाके बयान दे दिया कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला जो है ये हल हो गया। तो नाज़रीन, इसमें जो है पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। यानी आप देखेंगे पाकिस्तान जो है यहाँ यौम तशक्कर मना रहा है, और जो ये सऊदी अरब में जाके ट्रंप जो है वो यौम तफक्कर मना रहा है, और उसमें वो उसको ये फ़िक्र खाई जा रही है कि उसने अपना बिजनेस और अमेरिका की आमदन और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ानी है। उसे इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि जो कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मसाइल हैं वो हल होते हैं या नहीं होते हैं। वो गालिबन ये काम करना चाहता है कि पाकिस्तान को भी अब और चाइना को भी इस तरीके से घेरे कि मिडल ईस्ट में अपनी दफाई इंस्टॉलेशंस, अपने दफाई मुआहदे करे, और वो अपनी इक्विपमेंट, अपने जहाज़ जो है उनको बेचे, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो वहाँ ट्रेनिंग करने के बहाने आपने सेटअप लगाएगा। इसी तरह डाटा ऑपरेटेड सेंटर जो है वो ऑपरेट करेगा, और उसे एक जो है वहाँ एक्सेस मिल जाएगा बहुत करीब हमारे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान और चाइना की जो मवासलाती निज़ाम हैं उनको मॉनिटर करने के लिए और उनकी डेवलपमेंट पे नज़र रखने के लिए वो जो है वहाँ उस तरफ भी अब एक्टिव होगा। और इसी तरह वो जो बेलग्राम की जो है बेस, उसको भी वो इसी काम के लिए इस्तेमाल करेगा, और अपने दिफाई सामान जो है और स्ट्राइक फोर्स भी हो सकता है वो वहाँ जो है अपनी मुहैया करे और पाकिस्तान पर गहरी नज़र रखे। अब ये जो है ये अब पाकिस्तान के बाद सोचने की बात है। मोदी जो है उसके ज़हन में क्या है? उसमें ज़हन में ये है, चूँकि उसकी बहुत बदनामी हो चुकी है और पाकिस्तान ने उसकी जो है बहुत ज़बरदस्त ज़रब पहुँचाई है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, और जो इसका एक ऐसा नया निज़ाम जो है मुतारफ़ करवाया है एयर वारफेयर में, उसकी गूंज दुनिया भर में फैल गई है। और राफेल ख़ास तौर पे, और रूसी S-400 मिसाइल्स जो हैं, और इसी तरह मैच्योर जो है ये मिसाइल जो है इसका इस बुरी तरह से नाकाम इन तीनों को इसने किया है। इसकी स्ट्रेटजी ने, इसके जैमर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, उसने एक नई जो है रकम तारी। अब अमेरिका जो है उसमें भी ये अब खदशा पड़ गया है कि अगर हमने इसको क्लोजली मॉनिटर ना किया पाकिस्तान को, तो ये बहुत आगे निकल जाएगा और हमारे लिए भी खतरा बन जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि उसने जब दौरा किया है अरब कंट्रीज़ का, तो उसने इसराइल के बारे में वहाँ कोई बात नहीं की, बल्कि उसने ये कहा है कि हम गज़ा को जो है आज़ाद एक शहर बनाना चाहते हैं, फ्री गज़ा बनाना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका जो है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे प्लान बनाएगा। यानी वहाँ से वो इसराइल को भी बेदखल करना चाहता है, और अरब जो फ़लस्तीनी हैं उनको भी बेदखल करना चाहता है, और अपना एक और सेटअप जो है उस जगह वो कायम करना चाहता है, जिसके बाद जो है उसका फुली तौर पे उसका जो है कंट्रोल सारे मिडल ईस्ट पर, बहरी रास्ते हैं उन पर, अफ़गानिस्तान पर, और इंडिया और पाकिस्तान की फ़िज़ाओं पर वो हो जाएगा कंट्रोल उसका, और वो बिला शुबा और बगैर किसी रुकावट के हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर सकेगा। ये जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है, और मेरा ख्याल है कि जो मोदी जो इस वक्त सोच रहा है उसे चूँकि सख्त ज़रब लगी है, लिहाजा वो अब ये कोशिश करेगा, अगरचे दोनों मुल्कों के DGMOs जो हैं उन्होंने ये तहैया किया है कि हम जो है ये इसको परमानेंट बनाएंगे सीज़ फायर को, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमतें क्या चाहती हैं। मोदी जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ये काफ़ी शोर व मुल्क में हुआ है कि इसने जो है पाकिस्तान के साथ जो सीज़ फायर करके इंडियन कौम के ख़िलाफ़ एक जुर्म किया है, और अमेरिका को हाँ करके इसने कश्मीर का मसला जो है वो ज़िंदा कर दिया है, और अब जो इसका जो 370 जो इसने उठाया था उसका अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गया है। लेकिन इसकी झींप मिटाने के लिए या इस चीज़ को अपने हक़ में इस्तेमाल करने के लिए अब मोदी जो है ये हो सकता है कि ये कोई ऐसी शरारत करे और ऐसा कोई पाकिस्तान को डंग मारे कि जिसके लिए जो है वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है ये बार बार ये दावा करते हैं कि जी
पाकिस्तान ने जंगबंदी की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि इंडियन रिक्वेस्ट आई थी। और वो आज वज़ीर आज़म ने भी कहा है यौम शक्र में कि मुझे रात 2:30 बजे जो है ये इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिंग किया था कि दुश्मन ने हमला कर दिया, अब आप हमें इजाज़त दें। और फिर चंद घंटे के बाद कहा कि वहाँ से जो है जंगबंदी की दरख्वास्त आई है, जिसको हमने कबूल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने एक ऐसी जो है जंग शुरू की जिसके लिए हमने कुरान करीम की आयत जो है कोट की कि और उसका बुनियान मरसूस और अल्लाह ताला के एक तरफ से हुक्म को हमने कहा कि जी हमने उसके मुताबिक जो है ये जहाज़ शुरू किया और शीशा पलाई दीवार बन गए। लेकिन हैरत की बात ये है कि फिर अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि उसके बाद जब तुम जहाज़ में चले जाओ तो जब तक कुफार जो हैं या मुशरिक जो हैं वो खुद ना सुलह की तरफ आए, तुमने सुलह नहीं करनी। अगरचे पाकिस्तान का दावा है कि सुलह की तरह उन्होंने डाली और उन्होंने दरख्वास्त की, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो आयत को ले रहा है और वो ये चीज़ पेश कर रहा है कि आप सब जानते हैं कि किसने रिंग किया। हिंदुस्तान ने नहीं टेलीफोन किया, बल्कि पाकिस्तान के DGMO ने रिंग किया है और उसके कहने पे उनकी दरख्वास्त पे जो है हमने ये जंगबंदी कबूल की है। और इसी चीज़ को लेकर वो बार बार ये कह रहा है कि हमने POK पे बात करनी है, हमने अपने ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात नहीं करनी या सारे कश्मीर पे बात नहीं करनी। और ना ही सिंध ताश मुआहदा है वो अभी तक ना ही उसने उसकी मुअत्तली ख़त्म की है और ना ही जो है इस चीज़ के बारे में कोई उसने कहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान को यौम तशक्कर के साथ साथ अब यौम तफक्कर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि इस तरह 1965 की जंग जो है हम ताशकंद की मेज़ पे हार गए थे और ये जंग जो है ये जीत कर इसके बारे में यौम तशक्कर मनाकर और बड़ा फ़ख्र करके और दुनिया में के आगे सर ऊंचा करके जो बोल रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम कहीं ये ट्रंप के कहने में आकर जो है वो ये मुज़ाकरात की आड़ में ये जंग और ये पोजीशन हार तो नहीं गए हैं कोई, और इसमें कोई ट्रंप जो है हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा है। क्योंकि ट्रंप जो है उसको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की फिक्र है कि वो जो है मईशत में इतना मजबूत हो जाए, इतनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर ले, दुनिया जो है उसका मुकाबला मुआशी तौर पर ना कर सके। अब ये बात जो है पाकिस्तान को भी सोचनी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के बारे में जो खारजा पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है। अब चाहिए कि ये फिर अमेरिका के इन बातों को मद्देनज़र रख के एक और सोच पैदा करे और वो सोच ये है कि अज़रबैजान, चाइना, ईरान और अफ़गानिस्तान को एक पेज पे इकट्ठा करे, बांग्लादेश को साथ मिलाए, भूटान को साथ मिलाए और कोशिश करे कि जो अरब ममालिक ने जो रवैया अख्तियार किया है, क्योंकि वो किसी कीमत पे भी पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उनका मर्जी ये है। जो ट्रंप है उसने कोशिश करनी है कि वो सऊदी अरब भी और जो है UAE भी ये सारे जो है इसराइल को कबूल कर लें। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो चूँकि बज़िद रहता है कि मैंने कबूल नहीं करना, और ट्रंप ने डायरेक्ट पाकिस्तान को नहीं कहा, बल्कि वो अब इन अरब ममालिक के ज़रिए जो है वो दबाव डलवाएगा। और हो सकता है कि OIC जो है वो सारे अरब ममालिक जो हैं उनकी अरब कौंसिल जो है वो इस बारे में कोई एक फ़ैसला कर ले, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप का वहाँ इस्तकबाल किया है, जिस तरह तालियां बजाई हैं, जिस तरह औरतों को उसके इस्तकबाल में लाए हैं, तो इससे महसूस ये होता है कि वो इसराइल को शायद कबूल कर लें। अगर उन्होंने कर लिया तो ये एक बहुत बड़ी दरार कायम करने में पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान ट्रंप जो है कामयाब हो जाएगा। और उस बारे में जो है खलीज के जो ममालिक हैं इनके और पाकिस्तान की जो दूरी हो जाएगी, इसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ इसराइल और अमेरिका को पहुंचेगा और पाकिस्तान जो है दबाव का सख्त शिकार हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो इस किस्म का कोई कबूलियत की संद दे इसराइल को, क्योंकि इसके अंदर जो जज्बात हैं आवाम के वो किसी कीमत पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी होगा अगर पाकिस्तान जो है वो तस्लीम कर लेता है इसराइल को, तो पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं वो इसको हुकूमत को जीने नहीं देंगी। तो अब देखें
पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होती है और ट्रंप जो है वो जाल फैलाने में कामयाब होता है कि नहीं। ज़ाहिर तो इब्तदाई तौर पे वो पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया है।